यूपी के मेरठ से आ रही है बड़ी खबर। सरधना थाना क्षेत्र में 2 मासूम बच्चों की नृशंस हत्या। मासूम बच्चों की हत्या से इलाके में मचा हड़कंप। आरोपी के घर से मिले बच्चों के कपड़े और बाल। तांत्रिक क्रिया की जताई जा रही है आशंका। गांव में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात। पुलिस हर एंगल से कर रही है मामले की जांच। हत्या, अपहरण सहित गंभीर धाराओं में केस दर्ज। मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र के नवाबगढ़ी गांव की घटना। तो मेरठ से ये बड़ी खबर है, जहां पर तांत्रिक क्रिया की आशंका जताई जा रही है और तांत्रिक क्रिया में 2 मासूम बच्चों की हत्या की खबर आ रही है। गांव में डर और दहशत का माहौल बना हुआ है। बता दें कि आरोपी युवक ने 3 महीने पहले 11 वर्षीय रिहान को अगवा किया था। परिजन तब से उसकी तलाश कर रहे थे, लेकिन कोई सुराग नहीं मिल पाया और बीते 2 दिन पूर्व आरोपी ने इसी गली के 14 वर्षीय उवैस की हत्या कर दी। जब पुलिस ने संदेह के आधार पर आरोपी को हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ की, तो उसने उवैस की हत्या स्वीकार कर ली। शव बरामद कर लिया गया है। आरोपी के घर से रिहान के कपड़े और बाल मिलने पर पुलिस को आशंका है कि उसकी भी हत्या कर दी गई। हालांकि अभी उसका शव बरामद नहीं हुआ है। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने बताया है कि आरोपी मानसिक रूप से असंतुलित प्रतीत हो रहा है, लेकिन अंतिम पुष्टि मेडिकल परीक्षण और विस्तृत जांच के बाद ही हो पाएगी। घटनास्थल से मिले सामान और बच्चे के शवों की स्थिति को देखकर प्रथम दृष्टया तांत्रिक गतिविधियों से जुड़ा मामला लग रहा है। हालांकि पुलिस ने स्पष्ट किया है कि किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हर एंगल से जांच की जा रही है। वहीं तनाव को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और लोगों से अफवाह न फैलाने की अपील की गई है। मृत के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मामले में हत्या और अपहरण सहित गंभीर धाराओं में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। थाना सरधना क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला नवाबगढ़ी से 2 दिन पहले गायब हुए एक 15 वर्षीय लड़के की हत्या का सफल अनावरण आज पुलिस के द्वारा करते हुए उसी मोहल्ले के निवासी और मृतक से पूर्व से परिचित असद नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया और शव की बरामदगी की गई थी। इस प्रकरण में आरोपी असद द्वारा मृतक का गला कसने के लिए जो रस्सी इस्तेमाल की गई थी, उसकी रिकवरी के लिए जब उसके द्वारा बताए गए स्थान नवाबगढ़ी के जंगल में उसे ले जाया गया, तो वहां पहले से उसने जो लोडेड तमंचा छिपा रखा था, उससे अचानक पुलिस की टीम पे फायर कर दिया। पुलिस द्वारा की गई जवाबी सेल्फ डिफेंस की फायरिंग में असद के दोनों पैरों में गोली लगी है, जिसे घायल अवस्था में प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है। इसी नवाबगढ़ी मोहल्ले से विगत अप्रैल माह में 11 वर्षीय एक लड़का भी गायब हुआ था, जिसके संबंध में थाना सरधना पे मुकदमा दर्ज है। उस लड़के की भी हत्या असद नामक किसी अभियुक्त ने स्वीकार किया है और उसकी निशानदेही पे उस 11 वर्षीय लड़के की पैंट और पैंट में रखे हुए कुछ सामग्री, कुछ सिक्के वगैरह अब तक बरामद किए जा चुके हैं। दोनों मृतक और ये आरोपी जो असद है, ये तीनों एक ही मोहल्ले के निवासी हैं और तीनों एक दूसरे से परिचित थे। आरोपी असद के द्वारा इन मृतक दोनों लड़कों से समलैंगिक संबंध बनाने का प्रयास किया गया और जब उनके द्वारा इसका विरोध किया गया तो उसने गला कसकर इनकी हत्या कर देने की बात स्वीकार की है और शव को छिपा दिया गया था। इस प्रकरण में असद नामक अभियुक्त के जो परिवार के अन्य सदस्य हैं, उनको भी गिरफ्तार किया गया है और जो प्रकरण में अग्रेतर विधिक कार्यवाही है, वो थाना सरधना के द्वारा निष्पादित की जा रही है।